संत माने संत होता है, तुलसी का पत्ता बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन जो संत में सरलता होती है, संत में जो नम्रता होती है, यदि देखने को मिलती है तो हमारे श्री अमरदास जी में मिलती है प्यारे। इतनी सरलता, इतनी नम्रता। और यदि आपसे संत की बात करें तो संत में 3 अक्षर हुआ करते हैं। एक तो सा, ये मत कहना कि हम कथा से भटक गए, कथा से नहीं भटके, हम तो वहीं आएंगे, लेकिन आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अच्छा, संत में 3 अक्षर होते हैं, ध्यान देना। बोले कितने? 3। एक तो सा, फिर ना और ता। बोले सा कहते हैं सरलता हो, ना कहते हैं नम्रता हो। लोग कहते हैं, बोले संत का मतलब होता है जो समस्या का अंत कर दे, समस्या का अंत करे उसका नाम संत नहीं होता। जो समस्याओं का अंत करते उसका नाम तो भगवंत होता है प्यारे। बोले फिर संत किसे कहते हैं? ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। क्यों? समस्या का जो अंत करे उसको भगवंत कहते हैं, पर संत किसे कहते हैं प्यारे? बोले सा, जिसके जीवन में सरलता, ना जिसके जीवन में नम्रता हो, ता, बोले ता का मतलब त्याग नहीं होता है। बोले ता का मतलब होता है जिसके हाथ पर तत्व का ज्ञान हो उसी को संत कहा जाता है। आपको यदि मैं निवेदन आपसे करूं, रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र है, बोले वो है विभीषण, जिसको 2-2 डिग्रियां प्राप्त है। तो विभीषण को साधु भी कहा है और संत भी कहा है। बोले एक साधु कहा और संत कहा, क्यों? बोले साधु कौन होता है? बोले जो साधन पर रहता है, जब तक वो साधु है, और जो साधन के द्वारा भगवान तक पहुंच जाता है प्यारे, फिर वो संत बन जाया करता है। और भगवान ने स्वयं विभीषण से कहा कि तुम सारे के संत प्रिय मोरे। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं कि संत में सा से सरल, फिर यदि उसमें देखें तो 3 अक्षर आए। कौन? बोले सा और रा और ला। सा कहते हैं सीता को, रा कहते हैं राम को, ला कहते हैं लक्ष्मण को। जिसके हृदय में ये तीनों विराजमान हो सके उसी का नाम संत हुआ करता है प्यारे। इसलिए पावन तनय संकट हरन, अरे मंगल मूरत रो, और राम लखन सीता सहित ओ हृदय बसो सुर भूप। इसलिए प्यारे ऐसे संत का आप दर्शन कर रहे हैं, सानिध्य प्राप्त है प्यारे आपको। इसलिए आप सब लोग बहुत बड़भागी हैं। लेकिन विचार करना, जिस समय सती ने अपना शरीर त्यागने मरने जा रही थी तो बोले सती मरता, सती को मां कहा गया, ऐसा मत समझना। सती के चरित्र पर टीका टिप्पणी नहीं करना। मैं तो कहता हूं प्यारे, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं, आप किसी पात्र पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्यों? सारे लीला के पात्र हैं, किसको हम दोषी ठहराते हैं? लेकिन ध्यान देना, सती का चरित्र आपको क्या शिक्षा देता है? सती मां, ये मत समझना माँ कभी कभी संतान को चलाने के लिए उल्टा चलती है, और बालक सोचने लगे देखो हमारी मैया को चलना नहीं आता है, मैं तो सीधा चल रहा हूँ, लेकिन माँ उल्टी चल रही है। माँ उल्टी नहीं चल रही प्यारे, तुम्हें चलाने के लिए सीधा चल रही है। यदि भगवान की कथा यदि तुम्हारे मन में नहीं बैठी प्यारे, तो तुम्हें संसार में मरना पड़ेगा। और याद रखना, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले सती मरता, मरना क्यों लिखा? यहाँ तरना नहीं है। क्यों? बोले मरता वो है जो भगवान की कथा को नहीं सुनता, और जो भगवान की कथा को सुनता है वो समाज में नहीं मरता है प्यारे, बल्कि संसार से तर जाता है। क्यों? क्योंकि भव सागर जय अरे पारी जो पावा, तो राम कथा ता कहे दृढ़ नाम। देखो आपके बीच में आज हमारा पहला दिन है, तो पहले दिन तो हम आपको गारंटी नहीं ले सकते हैं। अब जितनी देर हम बोले उतनी देर सुनना, ठीक है? और कल से हम गारंटी लेंगे कि आप जितनी देर कहोगे हम उतनी देर बोलेंगे, कोई घबरा, ठीक है? कल से आप जितनी देर कहोगे हम उतनी देर बोलेंगे। लेकिन एक बात का विचार करना, सती का चरित्र शिक्षा क्या देता है? सती का चरित्र ऐसे समझो
एक पिता था तो अध्यापक के पास पहुंचा, बोले हमारा बेटे को पढ़ने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पास रखो और इसको पढ़ाएं। अध्यापक ने कहा जब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या है, इसको घर ले जाओ। बोले नहीं आपको पढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं, छोड़े जाओ। तो 1 महीने उसके अध्यापक के पास उसका बेटा रहा। 1 महीने बाद पहुंचा, बोले क्यों अध्यापक जी, हमारा बेटे की स्थिति क्या है, आपने 1 महीने तो उसको पढ़ाया। अरे बोले क्या पूछना आपके बेटे के बारे में। क्यों? बोले आपके बेटे में 98 गुण है, 2 अवगुण है। पिता था तो प्रसन्न हो गया, बोले अच्छा 2 अवगुण कौन से हैं? 98 गुण है। बोले 2 अवगुण हैं। बोले अवगुण कौन से हैं? बोले अवगुण है, एक तो स्वयं की समझ नहीं है और समझदार की मानता नहीं है। प्यारी, यही सती का चरित्र शिक्षा देता है, या तो स्वयं की समझ हो या समझदार की मान लेना, तो तुम्हारा जीवन में कल्याण ही होगा प्यारी, कभी अनर्थ नहीं होगा। बोले सती मरत अरे हरिशन बर मांगा, जिसी प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, मरते समय क्षमा याचना करने लगी। क्यों? मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा कर जाना, सोपल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। तो जब भगवान से क्षमा याचना मांगी, भगवान ने कहा कि देखो सती, तुमने हमारा अपराध नहीं किया है। अच्छा तो किसका अपराध किया? सती ने जैसी क्षमा याचना की तो भगवान ने कहा कि सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया। तो बोली फिर अपराध किसका किया सती ने? तो जरा विचार करना, यदि समझ में ना आए तो 2 मिनट के लिए हम दूसरी जगह चलते हैं, तो 2 मिनट में समझ जाते। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताओ कि जयंत ने जिस समय जानकी के चरण में चोंच मारा, बोले सीता चरणा, अरे चोंच हति भागा, मोड़ मंद मति कारण गांगा। जिस समय जयंत ने जानकी के चरण में चोंच मारा, तो भगवान को ईमानदारी से बताओ, भगवान को चोंच तोड़ना चाहिए थी कि आंख फोड़ना चाहिए थी? क्यों? अभी तक इतनी बात समझ पाए हो तो हाथ उठाओ अगर समझ पाए हो। अभी तक इतने जीवन में न समझ पाए तो हम तो वैसे ही समझा देंगे। क्यों? हम तो आई समझाने के लिए हैं। अगर समझे हो इतनी उम्र तक तो बताओ, ये माइक क्यों कंपन कर रहा है? हमारे समझ में नहीं है। अच्छा हम तो कह रहे हैं इसलिए हिल रहे हैं, अब ये बेरई मतलब का हिल रहा है, इसको समझ में नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा हम पिछली वर्ष भी आए थे, जो उस वर्ष भी हिल रहा था। क्यों? उस वर्ष भी हिल रहा था, लेकिन अब क्या नहीं कारण भाई, इसमें थोड़ा पत्थर रख देना। कौन इसकी व्यवस्था में? हाँ लाओ जरा ढूंढ के, नहीं तो ये हलता रहेगा और फिर क्या होगा, इसके सीधा मुंह में और चला जाएगा अंदर। अभी तो बेडमना है, फिर ये और मुंह में चला जाएगा, क्या करेगा, बोल पाएंगे क्या? लेकिन जरा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि अभी तक इतने जीवन में समझ पाए हो, वैसे सिद्धांत तो यही कहता है, यदि कोई व्यक्ति मान लो भगवान जिस समय जयंत ने चोंच मारी, तो न्याय क्या कहता है कि भगवान को जयंत की चोंच तोड़ना चाहिए था, लेकिन भगवान ने चोंच नहीं तोड़ी। क्या किया? बोले एक नयन कर तजा भवानी। क्या किया? जयंत का एक नयन फोड़ दिया। कारण क्या है? क्योंकि समझाने के लिए दृष्टांत तो मानस से ही लेना पड़ेगा। अरे जयंत ने जिस समय जानकी के चरण में चोंच का प्रहार किया, तो भगवान को आंख नहीं फोड़ना था बल्कि चोंच तोड़ना था। लेकिन कारण क्या है? जिस समय भगवान ने जयंत के ऊपर बाण चलाया, और जैसे ही बाण चलाया तो जानकी ने कहा प्रभु क्या कर रहे हैं? क्यों? अरे जयंत को मारोगे क्या? बोले मारेंगे नहीं, इसकी आंख फोड़ोगे। आंख फोड़ेंगे? किसी ने कहा आंख क्यों फोड़ोगे बिना मतलब की? बोले क्या अपराध किया? बोले चोंच मारा है। बोले चोंच मारा तो चोंच तोड़ देते, आंख क्यों फोड़ने जा रहे हैं? लेकिन ध्यान देना, जानकी ने कहा प्रभु पहले तो आप कुछ नहीं करो, क्षमा करो। बोले क्यों? क्योंकि मैं किसकी पुत्री हूं? बोले पृथ्वी की, और पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। क्षमा है कि नहीं? और
मैं क्षमा की पुत्री हूं, इसलिए मैं प्रभु आपसे निवेदन कर रही हूं कि जयंत को क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा देखो जानकी, हम जयंत को क्षमा तो कर देते, लेकिन बोले अपराध तुम्हारा होता तो मैं क्षमा कर देता। अपराध यदि तुम्हारा किया होता तो आज मैं जयंत को क्षमा कर देता। जानकी ने कहा हमारा अपराध नहीं किया तो किसका किया? क्योंकि सीता चरण चोंच होती भागा। अरे अपराध तो हमारा किया, चोंच हमारे मारा। आप कहते हमारा अपराध नहीं है। आज राम जी ने कहा कि जानकी तुम्हारा अपराध होता तो आज मैं क्षमा कर देता, हमारा अपराध होता तो मैं जयंत को क्षमा कर देता। लेकिन आज जो जयंत ने अपराध किया है वो तुम्हारा अपराध नहीं है, हमारा अपराध नहीं है। जयंत ने जो अपराध किया वो तो हमारे पिता दशरथ का अपराध किया है। दशरथ का अपराध, ये बात तो और समझ में नहीं आती। क्यों? जयंत ने चोंच मारा जानकी के, अपराध दशरथ का हो गया। ध्यान देना प्यारे। लेकिन राम जी ने क्या कहा कि जानकी, जिस समय हमारे पिता तुमको विदा करा कर यहाँ लाई अयोध्या, तो हमारे पिता ने हमारी माँ से क्या कहा? बोले बधू लरगनी अरे पर घर आए और राखो नयना पलक की ना। जानकी, इस समय तुम हमारे पिता की आंख की पुतली बनी हुई हो और जयंत ने चोंच मारा तो तुम्हारे नहीं हमारे पिता की आंख में मारा। इसलिए एक नयन करता जा भवानी। इसलिए जयंत की प्यारे प्रभु ने एक आंख फोड़ दी। यही बात सती से कही कि सती मरत अरे हरिशन बरमागा। राम जी ने कहा सती तुमने हमारा अपराध नहीं किया, जिसका अपराध किया हो तो क्षमा याचना उसी से मांग। अपराध क्या है? बोले सती की न सीता कर बेखा। जानकी ने क्या किया? बोले सती ने सीता का वेश बना लिया। अपराध केवल इतना हो गया प्यारी। इसलिए राम जी ने कह दिया कि क्षमा याचना के लिए तुमको जानकी के पास जाना पड़ेगा। और इस समय जानकी कहाँ है प्यारे? सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करे ललित नर लीला। तुम पावक मई करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जानकी कहाँ है? अग्नि में बैठी है। इसलिए माता सती कहाँ क्षमा याचना मांगने गई? जानकी से अग्नि में कूद पड़ी। इसलिए असी कहीं योग अगनितन जारा, भयो सकल मक हाहाकारा। आज माता सती ने प्यारे एवं अग्नि के द्वारा अपना शरीर जला लिया। लेकिन जरा विचार करना, सती मरत हरे सन भर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव जी के चरणों में सदा अनुराग रहे, यही प्रार्थना कर रही है प्यारे। इसलिए ते ही कारण अरिमिग्रह जाई और जनमी पारो बदीत न पाई। ते ही कारण, कारण क्या रहा? क्योंकि जिस समय शंकर भगवान ने त्याग कर दिया तो अपने पति के त्यागने पर बोले माता सती का हृदय बहुत जला है प्यारे प्रमाण। क्योंकि तपहियावा इनका हृदय बहुत जला, इसलिए इनको ऐसे प्रदेश में भेजा जाए जहां पर ठंडक हो, शीतलता हो। इसलिए ते ही कारण अरिहि में गिरिग्रह जाई और जनमी पारो बदी तनु पाई। दूसरा कारण माता सती को ही यहाँ क्यों भेजा गया? क्योंकि अभी अश्रद्धा है, चंचलता है और पर्वत राज की बेटी बनी है, स्थिरता आ गई है। और जब तक जीवन में स्थिरता नहीं रहेगी प्यारी, तब तक भगवान की कथा नहीं बैठेगी। और आज गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक भगवान शंकर और पार्वती का मिलन नहीं हो गया तब तक राम कथा का प्राकट्य। शंकर पार्वती का पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने मिलन कराया। क्यों? बोले जब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं होगा। और विश्वास की यदि बात करें प्यारे, बोले विश्वास कौन है? बोले शंकर भगवान को विश्वास का देवता कहा गया
और आज लोग विश्वास बाहर ढूंढते हैं, विश्वास जगत में बाहर नहीं है प्यारे, विश्वास तो हमारे अंतःकरण में है, लेकिन पहचानना आपको पड़ेगा। और यदि मैं आपसे निवेदन करूं, और जब शंकर पार्वती का मिलन हुआ, और जब मिलन हो गया तो राम कथा प्रकट होने में समय नहीं, और जब शंकर भगवान श्रद्धा और विश्वास का मिलन हुआ प्यारे, तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा, पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पै मात भवानी। एक बात ध्यान देना, शंकर भगवान का जिस समय विवाह हुआ, एक बात हमें समझ में नहीं आई। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, बोले स्वामी जी ये बताओ, शंकर भगवान का विवाह हुआ? हमने कहा हाँ बिल्कुल हुआ। बोले जब विवाह हुआ तो पार्वती ने जयमाल कहाँ डाली, ये बताओ आप। हमने कहा ये तो बहुत समस्या का विषय है। हमने कहा जयमाल कहाँ डाली जाती है? अरे जयमाल तो गले में पहनाई जाती है, तो पार्वती ने गले में पहनाई होगी। बोले नहीं, गले में नहीं पहनाई। और अच्छा ईमानदारी से बताओ, जिस समय शंकर भगवान का विवाह हुआ, पार्वती ने शंकर भगवान के जयमाल कहाँ डाली, ये बताओ। क्यों, कहाँ डाली? अच्छा, जयमाल डालने में क्या समस्या थी? जिस समय शंकर भगवान मंडप के नीचे आए तो पार्वती ने क्या देखा? बोले देखे दूल्हा भेषों में, अरे चार बराती संग। कौन? एक तो चंद्रमा है, गंगा जी है, और सर्प शेष है। अच्छा, ये शंकर भगवान के शेष है जो पता है कौन है? क्यों? शंकर भगवान जिस सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, वो सर्प कौन है? समझ पाए तो जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारी और आपकी दृष्टि में मां नर्मदा नदी का हर पत्थर शंकर है, ये तो सब जानते हैं। लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन भगवान नारायण की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है प्यारे। ये नारायण की दृष्टि, हमारी और आपकी दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। और जैसे लक्ष्मी जी के साथ नारायण जी चल रहे थे, तो भगवान एक पैर यहाँ रखे, एक यहाँ रखे, एक यहाँ रखे। बात समझ में नहीं आई। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपको चलना नहीं आता है क्या? देखो आप कैसे चल रहे हैं। नारायण ने कहा क्या करें, लोगों की दृष्टि में केवल नर्मदा का पत्थर शंकर, और हमारी दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। तो माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु एक काम क्यों नहीं करते? आपको यदि डर है कि शंकर भगवान के ऊपर आपका पैर न पड़ जाए, तो आप ऐसा रूप बना लो कि जिसके पैर ही ना हो। क्यों? और बताओ सर्प के पैर होते हैं क्या? सर्प के पैर नहीं होते। इसलिए नारायण ने शंकर भगवान के ऊपर पैर ना पड़े तो सर्प का भेष रूप बना लिया, और जब सर्प का रूप बनाया, सर्प के पैर नहीं होते हैं। और यहाँ शंकर भगवान ने देखा हमारे मित्र नारायण ने हमारे लिए सर्प का भेष बना लिया, सर्प का रूप बना लिया है, और सर्प के पैर नहीं होते हैं, हमारे प्रभु कितना चलेंगे? तो वहां शंकर भगवान ने कहा कि नारायण यदि तुमने हमारे लिए बिना पैर वाला रूप रखा है, तो आज से तुम्हें शंकर पैदल भी नहीं चलने देगा। और शंकर भगवान ने सर्प उठाया और अपने गले में डाल दिया। इसलिए जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो साक्षात नारायण है। लेकिन माला जयमाल कहाँ डाली गई? बोले देखे दूल्हा भेषों में, अरे चारों बराती संग। कौन? एक तो चंद्रमा है, गंगा है। और यदि पार्वती माला पहना देती तो गंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? नारी नारी को माला पहना सकती है, लेकिन पुरुष नारी पर पुरुष को माला नहीं पहना सकती। तो क्या हुआ? पार्वती के आगे बहुत बड़ी समस्या थी प्यारी, कि पार्वती किसको माला पहनाए। यदि शंकर भगवान के गले में माला डाले तो वो चंद्रमा के भी माला पड़ जाएगी और शेष के भी माला पड़ जाएगी, तो आखिर में विवाह किसके साथ होगा? इसलिए माता पार्वती ने विवेक का प्रयोग किया। तो माता पार्वती ने जयमाल शंकर भगवान के गले में नहीं डाली प्यारे। कहाँ डाली? बोले करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा।
देखो प्रमाण की बात बता रहा हूं। और यहाँ पार्वती ने तुरंत विचार किया और शंकर भगवान के गले में माला न डाल के बोले चरणों में माला एक सेकंड में चल जाए। कहाँ माला पहनाई? शंकर भगवान के गले में नहीं बल्कि उनके चरणों में माला पहना दी प्यारे। और एक बात और समस्या आप कह रहे होंगे स्वामी जी आप ही अपनी बात में फंस गए, ये बताओ माला का तो समाधान हो गया कि पार्वती ने जयमाल शंकर भगवान के गले में डाल दी, अब पार्वती की भावर कैसे पड़ी होगी? क्यों? माला का तो समाधान निकल आया, लेकिन पार्वती की शंकर के साथ भावर कैसे पड़ी होगी ये भी तो समस्या है। क्योंकि भावर यदि पड़े तो एक के साथ हो सकती है। क्या पार्वती की भावर सबके साथ पड़ी? पार्वती की भावर सबके साथ नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उस समय शंकर भगवान ने चंद्रमा को अलग कर दिया और गंगा को अलग कर दिया और सर्प को भी प्यारे नारायण को भी अलग कर दिया। समझना प्यारे, जिस समय प्यारे शंकर भगवान ने गंगा को अलग किया, सर्प को अलग किया और चंद्रमा को अलग किया, लेकिन सर्प को भगवान ने नारायण को वहीं मंडप के किनारे जो बांस लगा था उससे शंकर भगवान ने बांध दिया। तो सर्प का स्वभाव होता है तो छूट के बार बार आ जाए और शंकर भगवान के गले पर चढ़ जाए। तो शंकर भगवान ने कहा तो भावर तो पड़ना है तो समस्या बड़ी है। तो शंकर भगवान ने उसी समय जो मंडप के ऊपर कांस लगा होता है तो सर्प को उसी से बांध दिया तो माता पार्वती की भावर सुविधा से पड़ गई केवल शंकर के साथ। और जिस समय विवाह संपन्न हुआ तो शंकर भगवान ने सबसे पहले क्या किया, सर्प को निकाला अपने गले में पहन लिया। विवाह आपका हुआ है, आप लोग समझते हैं, माताएं भी समझ जाएंगी। अच्छा विवाह के बाद ये बताओ मंडप जब होता है विवाह के बाद तो जो दामाद होता है दूल्हा होता है उसी से गूंज छुड़वाई जाती है कि नहीं? अच्छा ये गूंज छुड़वाने का मतलब क्या है? क्यों? माताओं से पूछो नहीं जानती है गूंज छुड़वाने का मतलब क्या है। जब से प्रथा चली आ रही है शंकर भगवान ने सर्प को छोड़कर गले में पहना क्योंकि सर्प बना हुआ था तो गूंज छुड़वाने का मतलब यही होता है। अच्छा कहीं कहीं रिवाज क्या है, बोले जो दूल्हा होता है उसको ध्रुव तारा दिखाया जाता है। क्यों? और जहां ध्रुव तारा दिखाया जाता है तो चंद्रमा वापस आ जाता है। और जब लोटे में जल मंगाया जाता है तो गंगा जी वापस आ जाती है। इस तरीके से शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ तो पार्वती भल अवसर जाने ओ गई शंभु पे मात भवानी जान प्रिया आदरवत कीना बामे बागी आसन रदीना। शंकर भगवान ने पार्वती को अपने वाम भाग में बैठा लिया। प्यारी पार्वती प्रसन्न चित अवस्था में है। पार्वती ने यही पूछ दिया क्या, बोली कथा जो सकल, अरे जिस कथा को सुना नहीं था आज उसी कथा को माता पार्वती शंकर भगवान से सुनना चाहिए। जिस अगस्त ऋषि के पास गई उस कथा को नहीं सुना। याद रखना प्यारे जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आपको कथा सुनना पड़ेगा। जब अगले जन्म में सुनना पड़े तो क्यों ना हम इसी जन्म में भगवान की कथा सुने, अपना जीवन धन्य बनावे प्यारे। और आज माता पार्वती ने क्या पूछा, बोले कथा जो सकल अरे लोक हितकारी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती से ये बताओ हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे नाथ हैं, तुम इस संसार के हित की बात क्या करती हो? पार्वती ने कहा सुनो भोलेनाथ आप हमारे नाथ तो बाद में हैं लेकिन पहले विश्वनाथ मम अरे नाथ पुरारी और त्रिभुवन में मां विदित तुम्हारी। आज माता पार्वती ने जैसे पूछा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले हरे ही राम अरे चरित्र सब आए और प्रेम पुलकिलो जन जल छाए। क्यों? क्योंकि शिव जी के जो अंतःकरण में है मानस माने होता है सरोवर और मानस माने होता है मानव, लेकिन यहाँ जो हम अर्थ करेंगे वो सरोवर से करेंगे।
और मानस माने सरोवर, शंकर भगवान के अंतःकरण में सरोवर स्थिर था। क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज, यहाँ रामचरित्र नहीं लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, कहा? अपने अंतःकरण में रख लिया प्यारी। और जब पार्वती ने प्रश्न पूछा तो हरे ही राम अरे चरित्र सब आए, और प्रेम पुलक लो चन जल छाई। आज शंकर भगवान ने पार्वती को कथा नहीं सुनाई, लेकिन पार्वती को धन्यवाद पहले दे दिया। बोले धन धन्ना गिरिराज कुमारी। क्यों? क्योंकि एक बार धन्यवाद देते तो ठीक था, लेकिन 2 बार धन्यवाद दिया। क्यों? आज शंकर भगवान ने 2 बार धन्यवाद दिया। कारण क्या है प्यारे? शंकर भगवान ने, अरे शंकर भगवान की पत्नी है माता पार्वती, इसलिए 2 बार धन्यवाद दिया। कारण है 2 बार धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि धन्य धन्ना। आज शंकर भगवान ने कहा कि माता पार्वती से, जिस समय तुमने भगवान के चरित्र पूछे तो हरे राम चरित्र सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने जैसे राम जी का ध्यान किया तो बोले श्री रघुनाथ अरे रूपी उर्वाबा। और जैसे शंकर भगवान के सामने राम जी का स्वरूप सामने आया तो ईमानदारी से बताओ एक दूसरे का संबंध क्या है? बोले सेवक स्वामी अरे सखासी पी के। तो आज निर्वाय क्या हुआ? बोले जब स्वामी मानते हैं तो वहां पर प्रणाम कर लिया। प्रमाण बहुमुखी मन से नहीं प्यारे, इसी रामचरितमानस में प्रमाण है। क्या? बोले कर प्रणाम राम त्रिपुरारी। और जैसे ही प्रणाम किया प्यारे तो जो शंकर भगवान के नेत्रों में जल था वो कहाँ गिरा? भगवान को जब प्रणाम किया तो भगवान के नक पर गिरा। और जब भगवान के नक पर गिरा तो क्या बनता है? नक निर्गिता मुनि बंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी। बोले आज मानस रूपी सरोवर को गंगा बना दिया। मानस रूपी सरोवर स्थिर था, क्योंकि सरोवर स्थित होता है गंगा प्रवाह होती है। आज शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले धन धन्ना। पहला धन्यवाद कि पार्वती आज तुमने स्थिर सरोवर को बोले आज गंगा बना दिया है। पहला धन्यवाद तो इसलिए दिया कि गंगा बना दिया। दूसरा धन्यवाद हमने प्यारे कई पुराणों में सुना है विद्वानों के द्वारा कि कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। और विचार करना कि जिस समय गंगा की धार सूख जाएगी, गंगा में जल ही नहीं होगा, तो आज तो लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। और आज अपने लोग पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। और जब गंगा में जल ही नहीं रहेगा तो लोग अपने पाप धोने के लिए कहां जाएंगे प्यारे? तो शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती अधिक समय कलयुग में बीतने के बाद जब गंगा की धार सूख जाएगी तो राम कथा गंगा ही लोगों के पाप धोने का काम करेगी प्यारे। इसलिए दूसरा धन्यवाद दे दिया। किस लिए? देखो आज तो केवल मैं आपको महत्व बता रहा था इसका। क्यों? क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति बिन प्रतीत प्रीति। इसलिए प्यारे ध्यान रखना हमारी बात का। शास्त्र आपसे क्या कहना चाहता है इसको अभी आप विगत गणों में